हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग सीखो। आज इस प्रोग्राम के हम बात करने वाले हैं, यानी सी प्लस प्लस के अंदर हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिससे पता करेंगे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कि हमें क्या करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं है ये पता करना है। तो ये कोड सी प्लस में बनाते हैं कोड को, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर प्राइम नंबर होता क्या है और उसका लॉजिक क्या लगा सकते हैं हम कोडिंग के अंदर। तो कोड तो लिखना सिंपल ही है, हमें लॉजिक बिल्डअप करना है। लॉजिक बिल्डअप कर लेंगे तो हमारे लिए कोड कोड लिखना बहुत ईजी हो जाता है। तो हमारा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड हो जाते हैं या अपने से छोटे नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। यानी कि जैसे कि 0 और 1 आपके प्राइम नंबर नहीं होते हैं, तो 2 है। 2 में सिर्फ 2 का यानी कि अपने आप का डिवाइड चला जाता है, बाकी किसी का नहीं जाता है, तो ये प्राइम नंबर है। इसी तरीके से 3 का भी है, 3 में 2 का डिवाइड नहीं जाता है, यानी कि 3 का 3 से जाता है, इसलिए प्राइम नंबर है। 4 के अंदर 2 का चला जाता है, इसलिए 4 नहीं है। तो इस तरीके से आपका 5 के अंदर 5 का डिवाइड जाता है, लेकिन बाकी 2 का देंगे आप, 3 का देंगे, 4 का देंगे तो नहीं जाएगा, यानी कि आपका। तो इस तरीके से आपके जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो ये होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इसका प्रोग्राम लिखना है नंबर को चेक करने के लिए कि यूजर एक वैल्यू डालेगा, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू डालेगा, और आपको पता करना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो आप कैसे करेंगे? तो इसको करने का लॉजिक ये रहता है ये कि आप क्या करेंगे कि आप इसमें हर वैल्यू में, यानी कि जैसे कि आपने वैल्यू डाली आपने 10, तो 10 में आप क्या करेंगे स्टार्टिंग से, यानी 2 3 4 5 6 7 सबका इसके अंदर डिवाइड करके देखेंगे, और किसी एक का भी डिवाइड चला जाता है तो यानी कि वो प्राइम नंबर नहीं है। तो यानी कि फर्स्ट टाइम में 2 का चला गया, इसका 5 टाइम्स, यानी प्राइम नंबर नहीं है। 11 डाला आपने सपोज, ठीक है, 11 डाला, तो आप 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा। 3 से चेक करेंगे, 4 से चेक करेंगे, 5 6 7 इससे चेक करेंगे, तो इनका डिवाइड क्या है, इसमें नहीं जाएगा, तो 11 क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। लेकिन हम 11 को चेक कहाँ तक करेंगे? हम 11 को चेक करेंगे उसके आधे तक, यानी कि 5 तक चेक करेंगे डिवाइड करके, क्योंकि 7 का डिवाइड करने से कोई फ़ायदा नहीं बनता, क्योंकि 7 2 जा 14 हो जाता है, यानी कि ज़्यादा निकल जाता है। तो इसलिए हम 2 3 4 5, 2 3 4 5 इतने तक का हम 11 के अंदर डिवाइड करके देखेंगे, तो हमें मालूम पड़ जाएगा हमारा नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है। इसी तरीके से अगर आपने 17 डाला, तो 17 का आधा कितना हो गया, करीब 8 हो गया। तो यानी कि आप 1 to 8 का डिवाइड करके देखेंगे 17 में, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपका नंबर प्राइम है कि नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक ऐसा लॉजिक बनाएंगे जिससे कि हम पता करें कि एक हमारा एक वैल्यू ले सकते हैं कि इज़ प्राइम, बूल ले लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, इस प्राइम इक्वल टू क्या डाल दिया, स्टार्टिंग में ट्रू डाल दिया कि हाँ ये प्राइम है। तो आपने क्या किया कि एक लूप लगाना पड़ेगा, सीधा है कि हमें उससे एक नंबर कम तक 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे, और हम उसके जो भी आपने वैल्यू डाली है, यानी 70 डाली है, तो उसके आधे तक हम क्या करेंगे, उसका लूप चलाएंगे। तो क्या करेंगे आप कि फॉर आई इक्वल्स टू 2 एंड आई लेस देन इक्वल्स टू कितना, एन बाई 2, यानी कि एन के अंदर सपोज आपने क्या डाल दिया, 17 डाल दिया, तो एन बाई 2, और आई की वैल्यू आपने क्या कर दी, प्लस प्लस, ये करली वैसे लगा दी यहाँ पे। तो आपने लूप चलाना है, 2 से डिवाइड करेंगे कब तक, एन बाई 2 तक, यानी कि उसकी वैल्यू है उसके आधे तक डिवाइड करके चेक करेंगे आप। तो आप क्या करेंगे कि इफ़ जो वैल्यू है, यानी कि एन वैल्यू है आपकी, एन के अंदर आप डिवाइड कीजिए किसका, आई का, राइट। और यदि वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, मैं इसका लॉजिक आपको अभी बताता हूँ मैं। अगर एन डिवाइडेड बाई आप आई कर रहे हैं, आई की वैल्यू क्या है, 2 है, फिर 2 की वैल्यू 3 हो जाएगी, आई की वैल्यू फिर 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, इस तरीके से। तो आप डिवाइड कर रहे हो, यानी कि क्या डिवाइड नहीं कर रहे हो, सॉरी, आप कर रहे हो मॉड्यूलस, यानी जो परसेंटेज साइन होता है ये होता है मॉड्यूलस। यानी कि मॉड्यूलस क्या करता है कि आप जब भी कभी भी आप कोई वैल्यू मॉड्यूलस यूज़ करते हैं, तो उसका क्या होता है, रिमाइंडर देता है वो, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 0 देता है, यानी कि इसका डिवाइड पूरा पूरा चला गया है, तो ये तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपने एज प्राइम लिया था उसको कर दीजिए आप फॉल्स। फॉल्स क्यों किया मैंने, कि प्राइम नहीं है, राइट। और इसको हम कर देते हैं ब्रेक, क्योंकि जैसे ही हमारा मालूम पड़ जाएगा नंबर प्राइम नहीं है, तो हमें ज़्यादा लूप चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें लूप को वहीं पर ख़त्म कर देना है। एक बार ही हम किसी चीज़ के बारे में मालूम पड़ गया, जैसे 10 में डिवाइड चला गया हमारा 2 का, तो फर्स्ट टाइम या 10 पर जब फर्स्ट अटैम्प्ट में मालूम पड़ जाएगा हमारी आई इक्वल टू 0 क्या वैल्यू है, 2 है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में जब हमारी वैल्यू का डिवाइड चला गया, तो फिर हमें 3 के या 4 का 5 का डिवाइड करके देखना पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, और ये आपका लूप यहाँ पे क्लोज हो गया। लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम चेक कर लेंगे कि इफ़ आपका वेरिएबल क्या था, इज प्राइम,
इज प्राइम इक्वल्स टू क्या है, ट्रू, ट्रू है। तो आप क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, यानी कि प्रिंट जो भी आपका मेथड है, यानी कि सी आउट है जो आपका, आप प्रिंट कर देंगे कि नंबर इज़ प्राइम, क्योंकि आपकी वैल्यू क्या है, ट्रू है, आपकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है। और चेंज कब होगी वो, जब आपका डिवाइड चला जाएगा। और एल्स में आप ये दे दीजिए कि आपका आउट नंबर इज़ नॉट प्राइम, राइट। तो मैंने थोड़ा आपको ऐसे ही बता दिया रफली। अब इसको कंप्यूटर स्क्रीन पे हम करके देख लेते हैं, तभी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा कोड। तो फटाफट से हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सिंपल कैलकुलेटर का मेरा प्रोग्राम था लास्ट, इसको बंद कर देते हैं और हम एक फ़ाइल बना लेते हैं फटाफट से सी प्लस प्लस के अंदर, जिसका नाम रहेगा प्राइम और नॉट डॉट सी सी पी। मैंने एक फ़ाइल बना ली और इसके अंदर हम कोड लिखते हैं। और कोड लिखने का मेरा ये रहेगा कि कोड लिखूँगा मैं पूरा, उसको फिर समझाऊँगा। तो आप थोड़ा सा निश्चिंत होकर के इसको थोड़ा देखिए। और आईओ स्ट्रीम मैंने इसको यूज़ इसलिए किया है क्योंकि इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि सी आउट सी इन वेरिएबल को प्रिंट, वैल्यूज़ को, कोई मैसेज है उसको प्रिंट कराना है स्क्रीन पे, और वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए जो फंक्शन होता है उसकी डेफिनेशन आईओ स्ट्रीम के अंदर होती है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है। और मेरा एक मैन फंक्शन होता है जिसको मैंने पैरेंथेसिस से ओपन एंड क्लोज कर दिया, और इसका रिटर्न टाइप क्या दे दिया, इंटीजर दे दिया, और पैरेंथेसिस यानी करली ब्रेसेस से मैंने इसको ओपन कर लिया और क्लोज कर दिया, राइट। इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक तो मैं ले लेता हूँ वूल, यानी कि इस प्राइम वैल्यू को चेक करने के लिए एक वेरिएबल ले लिया, जिसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, ट्रू, राइट। और एक मैं ले लूँगा इंट, यानी कि एन, जिसके अंदर वैल्यू आएगी, आप वैल्यू ले लीजिए, वैल्यू नेम से ले लीजिए। और आपका एक रहेगा आई, क्योंकि आपको लूप लगाने की जरूरत पड़ेगी इटरेशन करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर फिर आप क्या करेंगे कि आप एक वैल्यू को इनपुट करा लीजिए यूज़र से। तो उसके लिए चलता है स्टैंडर्ड, इस तरीके से सिंटेक्स चलता है आपका सी आउट, और डबल कोट्स के अंदर आप जो भी वैल्यू दे देंगे वो आपका वैल्यू आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाती है, मैसेज प्रिंट हो जाता है, एंटर वैल्यू, राइट। और इस लाइन को मैं आपने टर्मिनेट कर दिया, यानी कि सी के अंदर या सी प्लस प्लस के अंदर जो भी स्टेटमेंट होता है आपको उसको टर्मिनेट करना पड़ता है सेमी कॉलन से। तो मैंने देखिए सेमी कॉलन से ये बंद कर दिए, राइट। इसके बाद मुझे क्या होगा, उस वैल्यू को स्टोर करना होगा सी इन, सी आउट मैसेज प्रिंट करने के लिए, सी इन वैल्यूज़ को, वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो मुझे किस में वैल्यू स्टोर करनी है, वैल्यू के अंदर। और इसको मैंने लाइन को क्या कर दिया, टर्मिनेट, राइट। डबल डबल कॉलन लगते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, वैल्यू को एंटर कर लिया। अब मेरा काम क्या रहेगा, अब मुझे करना है लूप लगाना है। तो लूप लगाने के लिए क्या करेंगे, फॉर आई इक्वल्स टू 2। और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट और नहीं बताया था कि जैसे कि अगर आपने आई, अगर जैसे यूज़र है, यूज़र जीरो भी डाल सकता है इस वैल्यू के अंदर और वन भी डाल सकता है। तो जीरो वन तो ऑलरेडी पहले से क्या होते हैं, प्राइम नहीं होते हैं वो, ठीक है ना। तो आप क्या कर देंगे, तो उसको चेक कर लीजिए पहले यहाँ पर कि इफ़ वैल्यू इक्वल्स टू या तो जीरो हो या फिर और कंडीशन लगा दी मैंने, और क्या हो, वन हो, यानी कि वैल्यू जीरो हो या फिर वैल्यू आपकी क्या हो, वन हो। तो इन केस में आपका जो इस प्राइम वेरिएबल है, इस प्राइम, वो आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स, राइट। वैल्यू वन, वैल्यू ओनली, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, जैसे सपोज दैट यूजर ने जीरो डाल दिया, तो जीरो प्राइम तो होता नहीं है, तो हमारा क्या कर देंगे हम कि जीरो हो या वन हो, तो हम उस केस में क्या कर देंगे, इस प्राइम को फॉल्स कर देंगे। क्योंकि हम जब बाद में कंडीशन चेक करेंगे ना, तो जब वहाँ पर चेक करते हैं ना कि इज़ ट्रू है, तो मतलब अभी देखिएगा आप, ठीक है। इसको मैंने फॉल्स कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, आई इक्वल्स टू वन एंड आई लेस देन इक्वल्स टू, क्या किया हमने, वैल्यू, यानी कि मैंने आपसे बोला था ना कि हाफ टाइम तक हम उसको चेक करेंगे, लूप चलाएंगे हम जो भी है। और आई की वैल्यू क्या कर दिया हमने, प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट लगा के हमने लूप को इस तरह कर दिया। यानी जो भी फॉर लूप होता है उसमें अंदर आई इक्वल टू टू डाल दिया, आई लेस देन इक्वल टू वैल्यू अपन टू कर दिया, एंड आई प्लस प्लस कर दिया। तो हालांकि मैंने लूप को समझाया नहीं था, मैंने स्क्रीन पर आपको भी इसमें कोड में समझा दूंगा प्रॉपर तरीके से। और इसके अंदर आप क्या चेक करेंगे कि आपको रिमाइंडर निकालना है किसका, एंड डिवाइडेड, यानी कि आपको हर बार वैल्यू में डिवाइड करना है आपको, वैल्यू मॉडुलस बाई आई, राइट, इक्वल्स टू जीरो, यानी कि आपका रिमाइंडर जीरो आता है, यानी पूरा पूरा भाग चला जाता है, डिवाइड चला जाता है। तो आप क्या करेंगे,
इस प्राइम में आप फॉल्स डाल देंगे, यानी कि प्राइम नंबर नहीं है वो, या डिवाइड ही चला गया तो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। और लूप को आप क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, क्योंकि आपको लूप को बार बार नहीं चलाना है। जब आपको एक बार मालूम पड़ेगा कि आपका प्राइम नंबर नहीं है तो बाद में आपको लूप चलाना नहीं है। और आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे कंडीशंस को कि इफ़ इस प्राइम इक्वल्स टू ट्रू, देन आप मैसेज प्रिंट कर दीजिए कि स्टैंडर्ड सी आउट डबल कोट्स के अंदर कि नंबर इज प्राइम, राइट। लाइन को वो कर दिया आपने टर्मिनेट, एंड एल्स, या तो प्राइम होगा या नहीं होगा प्राइम। और इसमें आप दे दीजिए कि स्टैंडर्ड सी आउट नंबर इज नॉट प्राइम। ठीक है, आपका ये हो गया। इसके बाद में आपका पूरा कंप्लीट प्रोग्राम लिख चुका है आपका, लेकिन ये मेन फंक्शन है आपका, वो आपका रिटर्न टाइप था का इंट, यानी कि इस लाइन के नीचे आप यहाँ पर इसको रिटर्न दे दीजिए, यानी कि अपनी तरफ से रिटर्न कर दीजिए इसको 0 वैल्यू, जिससे आपका कोड हो जाएगा कंप्लीट। और इसको आप पहले एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं, उसके बाद आपको मैं दोबारा से पूरा प्रोसीजर दोबारा से समझा दूँगा प्रॉपर तरीके से। तो सपोज दैट मैंने नंबर डाल दिया इसके अंदर 11, तो आप चेक कर सकते हैं नंबर इज़ प्राइम, राइट। ठीक है, दोबारा से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब मैं डालता हूँ 12, सॉरी यहाँ पे डालते हैं 12, तो ये नंबर इज़ नॉट प्राइम, राइट। यानी कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही बन चुका है। अब इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से। देखिए, हमने इस प्राइम इसलिए लिया कि इस प्राइम यानी कि ट्रू है, इसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम के अंदर कभी भी चेंज नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि इस प्राइम इक्वल ट्रू है, तो हमने बोल दिया कि हाँ नंबर इज प्राइम है, ठीक है। एल्स नंबर इज नॉट प्राइम। तो ट्रू की वैल्यू को हमें चेंज कब करेंगे, जब वो डिवाइडेड हो जाएगा। यानी कि हमने पहले इसके अंदर क्या ली, दो वैल्यू ले लिए, एक तो एच प्राइम ले ली, बूल ले लिया था, बूल के अंदर ट्रू और फॉल्स रहता है सिर्फ। इंटीजर टाइप की वैल्यू ले ली हमने, और लूप चलाना है आई, इसलिए हमने आई और वैल्यू ले ली है। वैल्यू के अंदर वैल्यू रखेंगे हम। तो हमने क्या है सी प्लस प्लस के अंदर स्टैंडर्ड सी आउट, इस तरह से हमने लॉजिक एक एक्सप्रेशन लिखा किसी भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए स्क्रीन पर, तो हमने दे दिया। तो डबल कोट्स के अंदर जो आपका जो भी मैसेज होता है वो आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है। तो आपकी एंटर वैल्यू आ गई, राइट, स्क्रीन पर। तो आपने वैल्यू डाल दी जैसे 11, तो सी इन के जरिए आपकी वैल्यू के अंदर आपका क्या है, 11 स्टोर हो गया कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, जो कि इंटीजर टाइप का है, राइट। फिर क्या होगा कि यूज़र क्या है ना, 0 भी डाल सकता है, 1 भी डाल सकता है, तो हमें नहीं पता ना, लेकिन हम 0 1 को भी चेक कर लेते हैं कि अगर 0 और 1 डालता है तो इस प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि इस 0 और 1 आपके प्राइम नंबर होते नहीं हैं। तो हमने पहले स्टार्टिंग में चेक कर लिया 0 1 को, ठीक है। और प्राइम नंबर को डिवाइड करके चेक करते हैं 2 से, तो इसलिए हमने लूप चलाया है 2 से। तो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या होगी, 2 होगी। तो 2 लेस देन इक्वल्स टू वैल्यू अपॉन 2, यानी वैल्यू कितनी आपकी 11 है, सपोज आपने 11 डाला था, तो 11/2 कितना आ गया, 5। तो यानी कि 2 से 5 तक लूप चलेगा ये वाला, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस, ठीक है। तो जब से स्टार्टिंग में आपकी आई की वैल्यू 2 होगी तो क्या करेगा यहाँ पर, यानी कि वैल्यू में कितना है 11, 11 मॉडुलस 2, 11 के मॉडुलस क्या आएगा, 1 आएगा रिमाइंडर। तो 1 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, यानी कि इसके अंदर नहीं आएगा। और फिर कहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आई प्लस प्लस, यानी कि आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो 3 हो जाएगी आई की वैल्यू। यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, 3 लेस देन इक्वल्स टू क्या, 5, क्योंकि वैल्यू अपॉन 2 था ना, तो 5 आ गया था यहाँ पे। तो 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू, अंदर आ जाएगा। अब वैल्यू के अंदर कितना है, 11 ही है, लेकिन 11 मॉडुलस आई के अंदर कितना है, 3 है, यानी कि 11 मॉडुलस 3। तो इसका जब आप रिमाइंडर करेंगे तो रिमाइंडर 0 तो आएगा नहीं, यानी कुछ आएगा 1 2 3 जो कुछ भी आएगा 0 तो नहीं आएगा। तो आपका क्या करेगा, इसके अंदर फिर से नहीं आएगा, तो आप इसके निकल के फिर से यहाँ पे आ जाएंगे आई प्लस प्लस, यानी कि आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी आप, राइट। तो 4 लेस देन इक्वल्स टू 5, यानी कंडीशन इज ट्रू, तो अंदर आ जाएगा। तो आपका वैल्यू कितनी है, 11, 11 मॉडुलस 4, वैल्यू डिवाइड हो रहा है इसका पूरा नहीं हो रहा है, तो आपका क्या हो गया, इसके अंदर नहीं आएगा। फिर आपकी आई की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो जाएगी। तो 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू, फिर आ जाएगा इसके अंदर, यानी कि 11 मॉडुलस 5, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है फिर से, तो इसके अंदर आएगा ही नहीं। जब इसके अंदर आएगा ही नहीं तो आई इस प्राइम की वैल्यू फॉल्स हुई नहीं, ना यहाँ पर हुई ना यहाँ पर हुई। तो आप क्या करेंगे कि इस प्राइम इक्वल टू ट्रू, या इस टाइम के अंदर ट्रू ही पड़ा है, तो ट्रू क्या है, नंबर इज प्राइम। तो इस तरीके से आपका 11 प्राइम आ जाएगा। लेकिन जब आप 10 डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भी चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर चलेगा लूप 2,
आई की वैल्यू 2 होगी और वैल्यू के अंदर आपने 10 डाला है, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि लूप चलेगा 5 टाइम्स तक, यानी कि 2 से लेकर के 5 टाइम चलेगा लूप। तो जब आपकी आई की वैल्यू 2 होगी तो क्या होगा, 2 लेस देन इक्वल्स टू 5, क्योंकि 10/2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू कितनी है, आपकी 10 है, तो 10 मॉडुलस आई यानी कि 10 मॉडुलस 2 डिवाइड चला गया आपका, यानी आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो इक्वल टू 0 0 कंडीशन ट्रू हो गई, इसके अंदर आ जाएगा। तो आप क्या करेगा, इस प्राइम इक्वल टू फॉल्स इसके अंदर आ जाएगा, आपका लूप हो जाएगा ब्रेक, यानी कि पूरा लूप खत्म होकर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ब्रेक करते ही यहाँ पर। और हम चेक करेंगे इस प्राइम इक्वल टू ट्रू नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारी कंडीशन चेंज हो गई थी, फॉल्स हो गया था इसके अंदर। तो आपका एल्स चल जाएगा, यानी कि ट्रू नहीं है तो फॉल्स होगा, तो नंबर इज़ नॉट प्राइम, यानी 10 नंबर आपका प्राइम नहीं होता है। तो गाइज इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम था, लेकिन फिर भी आपको कोई भी डाउट आता हो, कोई भी डाउट हो इसके अंदर प्रॉब्लम हो, या इसके अलावा आपको कोई और भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा आपको, वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।